बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, नजम सेठी के जाते ही और ज़का अशरफ की एंट्री अभी ऑफिशियली नहीं हुई, वैसे हो गई, ऑफिशियली एंट्री नहीं हुई, लेकिन एंट्री होते ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अजीबो गरीब किस्म की खबरें आना शुरू हो गई हैं और एशिया कप को लेकर के बड़ा अजीबो गरीब किस्म का बयान अब सामने आया है। अजीबो गरीब मैं क्यों उसको कह रहा हूँ ये आपको बताऊंगा। शायद वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन इस वक्त जो है वो अजीबो गरीब बयान वो लग रहा है। कुछ इसी किस्म का अजीबो गरीब बयान जो है वो हमारे जो वजीर खेल हैं और बैन सूबाई राब्ता जिनके अंडर ये पीसीबी आता है, उन्होंने दिया है वर्ल्ड कप के हवाले से। एक साहब एशिया कप के हवाले से और दूसरे साहब ने वर्ल्ड कप के हवाले से अजीबो गरीब बयान दे दिया है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आखिर हो क्या रहा है? क्या एशिया कप वर्ल्ड कप को जो है वो झटका लगने जा रहा है? कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं, इन पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में तफसील के साथ। दूसरी जानिब आईसीसी ने भी पाकिस्तान को झटका दिया है जी। पाकिस्तान का एक बड़ा मुतालबा जो है उसको आईसीसी ने अब रद्द कर दिया है वर्ल्ड कप के हवाले से। वो क्या सिनेरियो है? अफगानिस्तान से वार्म अप मैच को लेकर के पाकिस्तान ने अब एक नया मुतालबा खड़ा कर दिया है। पीसीबी आखिर चाहता क्या है वर्ल्ड कप को लेकर के, इस पे भी बात करेंगे। और फिर आखिर में आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड कप जो है उसका जो शेड्यूल है वो कब अनाउंस होने जा रहा है, कुछ उस हवाले से भी अब ताज़ा तरीन अपडेट आ गई है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। तो जनाब, बात यह है कि नजम सेठी साहब गए, उन्होंने बड़ी मेहनत की। इससे पहले आपको पता है जो भी जितना अरसा वो रहे हैं वो लड़ते रहे, अपनी बात मनाने की कोशिश करते रहे। एशिया कप एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि होना ही नहीं है। भारत जो है वो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल भी रिजेक्ट कर चुका था और ऐसा लग रहा था कि बस एशिया कप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से जा रहा है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस भी नहीं मिल पाएगी और वर्ल्ड कप के ऊपर भी सवालिया निशान लगे हुए थे। ये सारे मामला चल रहे थे तो अचानक फिर खबर कुछ ऐसी आई कि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के हवाले से भी खबरें आई कि पाकिस्तान ने एक दो चीज़ें रिक्वेस्ट की हैं आईसीसी से, लेकिन ओवरऑल ये खबर आनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान अब इंडिया भी जा रहा है। पीसीबी ने इस हवाले से भी हामी भर ली। फिर पता चला कि नहीं जी, अभी तो गवर्नमेंट की इजाज़त से मशरूत है ये सारे का सारा मामला। इसी दौरान नजम सेठी साहब जो हैं वो फुर कर गए, उड़ गए पंछी, और उनकी चिड़िया जो है वो उड़ गई। अब उनकी चिड़िया उड़ी तो जनाब ज़का अशरफ साहब का चिड़ा आ गया और ज़का अशरफ साहब का चिड़ा आते ही वो चिड़चिड़ करना शुरू कर दिया उसने और बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है। मौसूफ ने कहते हैं कि मैं तो जनाब हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करता हूं, यानी हाइब्रिड मॉडल को मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि जनाब एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल में जो मेजर मैचेस हैं वो आपके सारे बाहर हों न्यूट्रल वेन्यू पे, और नेपाल और भूटान के साथ आपके मैचेस पाकिस्तान में हो। तो उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो बात तो उनकी ठीक है, बात उनकी ठीक है। उन्होंने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें ये पाकिस्तान को जब इसके होस्टिंग राइट्स मिले हैं तो फिर एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए, एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने। तो भाई यही बात तो सबसे पहले नजम सेठी कर रहे थे जब वो एशियन काउंसिल में बार बार जा रहे थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल में यही बात कर रहे थे ना कि भारत जो है वो पाकिस्तान में नहीं खेलता। तो हम पहला उन्होंने स्टेप यही लिया था कि इंडिया अगर पाकिस्तान में नहीं खेलता तो जनाब हम वर्ल्ड कप में नहीं खेलने जाएंगे, ये उन्होंने सबसे पहले कहा। फिर उनको आईसीसी ने समझाया कि भाई वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला है, ये आईसीसी का मामला है, आप आईसीसी के साथ क्यों पंगा ले रहे हो? कल आपके मुल्क में भी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो उसके बाद फिर आप किस किस को मना करोगे कि जी आप हमारे मुल्क में ना आए, फलां करें वो करें? तो ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। तो इसलिए इस मामले में आईसीसी को बीच में इन्वॉल्व ना करें। ठीक है, हम आपकी बात करते हैं इंडिया के साथ, बीसीसीआई के साथ, कि वो आपको एशियन जो क्रिकेट काउंसिल का जो फैसला है कि आप इसको होस्ट करें वो आप ही होस्ट करें, एशिया कप भी हो। ठीक है, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो आप हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे कर लें। तो
वहां पर आईसीसी ने बीच में इंटरवीन किया और पाकिस्तान को ये हाइब्रिड मॉडल मिला, एक्सेप्ट हुआ। अब अगर यहां पे आगे नए सर जो है वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हम नए सिरे से खेलना शुरू करेंगे। आपको पता है अक्सर हम जब छोटे होते थे ना, छोटे छोटे बच्चे जब क्रिकेट खेला करते थे, तो बीच में जब किसी के साथ वो हाथ हो जाता था ना, तो वो फिर कहता था नहीं जी नहीं, नए सिरे से शुरू करो, फिर से खेलना शुरू करेंगे। ये यहाँ पे ठीक नहीं है। अब ये जो मामला उन्होंने बयान दे दिया है कि जनाब मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने तो इसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, ये तो ज्यादती है पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अभी वो कह रहे हैं कि जी अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, और मैं जो है वो जब मुझे एक्सेस मिलेगी इंफॉर्मेशन तक, क्योंकि अभी वो ऑफिशियली तो चेयरमैन नहीं बने ना, अभी इलेक्शन होना है, फिर उन्होंने ऑफिशियली चेयरमैन बनना, तो उन्होंने कहा कि जो भी इसमें लिमिटेड टाइम में बेहतरी हो सकेगी मैं करूँगा। तो वो क्या बेहतरी करेंगे जी? क्या एक बेहतरी मैक्सिमम पता क्या हो सकती है इस वक्त एशिया कप में? मैक्सिमम बेहतरी ये हो सकती है कि जनाब एक अदद जो सुपर 4 का मैच है ना, यानी जो नेक्स्ट मरहले का मैच है, वो पाकिस्तान का यहाँ पे हो सकता है। वो पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ खेल ले, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खेलता है, या वो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ, मतलब जो भी टीमें अवेलेबल हैं सुपर 4 में, जो 4 टीमें जाएंगी, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। और क्या कर सकते हैं सर? अब आप ये कहेंगे कि फाइनल पाकिस्तान में हो, और फाइनल में अगर इंडिया और पाकिस्तान पहुंचेगा तो इंडिया पाकिस्तान में आके खेले, ये अब नहीं होने वाला। ये तो किए कराए सारे को ऐसे वो मिटा के कहें जी अब नए सिरे से हम इसको करते हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में गलत बात है। इस वक्त जो हो गया है उसको होने दें। एटलीस्ट क्रिकेट हो रही है, आपकी टीम को क्रिकेट मिल रही है, कम से कम 4 टीमें आपके मुल्क में आ रही हैं। ये कहना कि जी नेपाल भूटान के साथ, अरे भाई यहाँ पे श्रीलंका का मैच भी होगा, यहाँ पे अफगानिस्तान का मैच भी होगा, यहाँ पे बांग्लादेश का मैच भी होगा, सिर्फ एक इंडियन टीम नहीं आएगी यहाँ पे, बाकी 4 टीमें 4 मैचेस खेलेंगी यहाँ पे। तो 4 मैचेस यहाँ पे होने जा रहे हैं। ये दिस इज नॉट अ जोक। आपको यू आर स्टिल द होस्ट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल्स एशिया कप। ये थोड़ी है कि आपको उसकी होस्टिंग राइट्स आपसे ले लिए गए, तो आप अभी भी होस्ट हैं, ठीक है। अब ये मजबूरी है, वो नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे जी? अब आप फिर नए सिरे से सारा मामला शुरू करेंगे, ताकि पता चले कि वही टेंशनें बार बार, इधर से हम कह रहे हैं, उधर से इंडिया वाले कह रहे हैं, ठीक है जी, उधर से फिर बीसीसीआई का लोचा। तो इस तरह से तो क्रिकेट नहीं होगा। अगर आप सियासत को बीच में इस तरह से बार बार इंटरफेयर करवाएंगे और डिफरेंट किस्म के प्लान्स आप देंगे बिल्कुल एट 11th आवर, तो फिर तो क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा, और आप आगे वर्ल्ड कप आ रहा है उसको नुकसान पहुंचेगा। ये ज़का अशरफ साहब को भी पता है, वो कह रहे हैं कि जी हम कोशिश करेंगे बेहतरी लाने की। तो भाई ये जस्ट एक बयान है, ये सिर्फ ये बताना कि जी नजम सेठी जो है वो ठीक नहीं था और मैं अब आऊंगा तो मैं ठीक करूंगा। क्या ठीक करेंगे जी आप? जो नजम सेठी ने जो किया है उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। ना हमको नजम सेठी के ज़र खरीद हैं, ना आपके ज़र खरीद बनेंगे। हम तो भाई इंडिपेंडेंट लोग हैं, आज़ादाना राय रखते हैं। मेरे ख्याल में नजम सेठी ने जो अच्छे काम किए हैं उसका क्रेडिट नजम सेठी को हमेशा मिलेगा। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि वो पीएसएल का बानी है, आप उससे ये क्रेडिट नहीं ले सकते। हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लेकर के आने वाला वो बंदा है। ये आप क्रेडिट उससे बिल्कुल नहीं ले सकेंगे। और ये जो एशिया कप हो रहा है ये भी उस बंदे का क्रेडिट है। अदरवाइज तो ये एक वक्त में तो ऐसा आया था कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो रहा था। अब कम से कम आपको एक रिस्पेक्ट मिली है। आपका जो भी एक हाइब्रिड मॉडल, ठीक है कम मैचेस हो रहे हैं, आइडियल नहीं है, बट स्टिल रीजनेबल तो है ना जी। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द बोर्ड्स। उनकी भी रह गई, इनकी भी रह गई। अब ऊपर से वो एहसान मजारी साहब जो 3 में या 13 में, उनको भी अब मौका मिल गया जनाब कि वो आ जाएं। और मैंने तो उसका पहले नाम नहीं सुना था, ये वजीर साहब जो है, ठीक है। और ये वजीर साहब क्या कह रहे हैं जी, अब अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आ रहा ना तो हम जो है वो वर्ल्ड कप हम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे। ओ बंदे खुदा, 3-4 दिन रह गए हैं आपके वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है वो अनाउंस होने में। आपकी रिक्वायरमेंट की वजह से वर्ल्ड कप का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। ऊपर से एहसान मजारी साहब फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं जी, अब इंडिया जो है वो क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप खेल रहा है, हम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत
वर्ल्ड कप खेलेंगे, यानी फिर से ये भी कह रहे हैं फिर से नए सिरे से शुरू हो जाओ, यानी फिर से हम नए सिरे से प्रोग्राम करें, फिर से सर खपाएं, फिर से वो कहें ओ भाई ऐसा ना करो। ये मतलब ये जस्ट जिसको आप कहते हैं ना कि कोई रिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं है। ये नॉन टेक्निकल लोग हैं, इनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, इनको क्रिकेट के ऊपर इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान की जगहसाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने कुछ मुतालबे किए थे आईसीसी। सबसे बड़ा मुतालबा तो ये था कि वो जो चेन्नई और बेंगलुरु वाले मैचेस हैं ना उनको स्वैप कर दिया जाए। अफगानिस्तान का मैच चेन्नई में है, उन्होंने कहा इसको बेंगलुरु में कर दो। ऑस्ट्रेलिया का मैच बेंगलुरु में है, वो कहते हैं जी इसको चेन्नई में कर दे। उसकी रीजन ये थी कि यहाँ की पिच जो है वो स्पिनर्स को साजगार है और अफगानिस्तान के खिलाफ आपने वो पिच रख दी है। फास्ट बॉलर्स को साजगार है बेंगलुरु की, वहां पे आपने ऑस्ट्रेलिया को, तो हमें तो आप हराना चाहते हैं। तो जनाब बात यह है कि ये कोई लॉजिक नहीं थी। ये उस वक्त भी मैंने यही बात की थी कि ये लॉजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप अब इस चीज़ पे भी लड़ेंगे जी हमारी पिच जो है वो बेहतर करें। पिचेस जो हैं वो आईसीसी ने उनका ख्याल रखना है, आईसीसी की छतर छाया तले ये सब कुछ हो रहा है। पिचेस जो हैं वो आईसीसी की कमेटी देखेगी, ये बीसीसीआई के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये फिर आईसीसी के कंट्रोल में चला जाएगा। बीसीसीआई सिर्फ गेट मनी का वो मामला है उनका। पिचेस जो हैं वो आईसीसी रिकमेंड करेगी, बताएगी किस तरह की पिच रखनी है। तो मेरे ख्याल में ये तो मंजूर होना ही नहीं था। फाइनली ऑफिशियली आईसीसी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, आपके मैचेस अब जिन जगहों पे रखे गए हैं उन्हीं जगहों पे होंगे। अहमदाबाद के हवाले से मैच के ऊपर अभी भी डिस्कशन चल रही है, अभी तक उस हवाले से फैसला नहीं हुआ। स्वैप को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब पाकिस्तान ने एक नया मुतालबा रखा है और वो ये है कि अफगानिस्तान के खिलाफ आप हमारा जो मैच है ना जी, जो वार्म अप मैच वो कैंसिल कर दें, वो किसी नॉन एशियन मुल्क के खिलाफ रखें, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ हम ऑलरेडी कम से कम 2-2 मैचेस तो ऑलमोस्ट खेल चुके होंगे एशिया कप में, तो हमारी प्रैक्टिस यहाँ इनके खिलाफ हो चुकी होगी। आप किसी नॉन एशियन टीम के खिलाफ हमारा वार्म अप मैच रख दें, और मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान की ये रिक्वायरमेंट जो है, ये रिक्वेस्ट जो है ये जायज़ रिक्वेस्ट है और इस पे आईसीसी ज़रूर सोच रहा है। और इसी वजह से अभी तक आईसीसी ने वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। ये जो पाकिस्तान वाले मामला थे इनके ऊपर डिस्कशन हो रही थी, और जैसे ही नजम सेठी साहब गए आईसीसी ने फौरन कह दिया जी कि हम 27 तारीख को जो है 27 जून को इसका मोस्ट प्रोबेबली आईसीसी ऐलान करने जा रही है। और ये 27 जून को 100 दिन रह जाएंगे वर्ल्ड कप में। सो 100 डेज का 3 मंथ्स का जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और 100 डेज का काउंटडाउन तो वो स्टार्ट हो जाएगा, और वो काउंटडाउन स्टार्ट जिस दिन से होगा 27 जून से, उसी दिन जो है वो वर्ल्ड कप का शेड्यूल अब अनाउंस हो जाएगा। सो फाइनली हम ये जांच लेंगे कि पाकिस्तान का मैच किस किस से होना है, कब कब होना है। कंप्लीट शेड्यूल हमारे पास आ जाएगा, वो शेड्यूल भी आपके साथ सबसे पहले इंशाल्लाह आपके इस चैनल पर शेयर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शाहिदा अफरीदी जो हैं उन्होंने कहा कि जी ये बाबे जो है ना इनको तो अब वैसे ही रेस्ट दे देना चाहिए, ये तो इन बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, बुजुर्ग बुढ़े वारे इनसे हम ये काम करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो होता तो ना नजम सेठी को ये ओहदा देता और ना जो है वो ज़का अशरफ को ये ओहदा देता, वो कहते मैं खुद ही ये ओहदा रख लेता। यानी ये कहा तो नहीं, असल मतलब तो ये ना भाई मुझे ही बनाओ, मैं अभी यंग हूँ तो मैं पीसीबी का चेयरमैन बन जाऊँ, या अपने जो शोएब अख्तर साहब हैं वो बन जाएं। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन पहले हम एक क्रिकेटर को भुगत चुके हैं, अपने रमीज भाई जो हैं वो हम भुगत चुके हैं उनको। तो उनके साथ जो उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के साथ और क्रिकेट के साथ जो किया भाई, अब उसके बाद हम कहते हैं कि भाई कोई एडमिनिस्ट्रेटर ही लगाओ। ये जो शाहिद अफरीदी साहब का जो ख्वाब है, जो शौक़ है, ये तो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।